हेलो स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन है द टोटल लेंथ ऑफ अ सोनोमीटर वायर फिक्स्ड बिटवीन टू ब्रिजेस इज 110 centimeter. Now two more bridges are placed to divide the length of the wire in the ratio 6:3:2. If the tension in the wire is 400 Newton and the mass per unit length of the wire is 0.01 kg per meter, then the minimum common frequency with which all three parts can vibrate is. देखिए पहला का जो डायग्राम है उसमें क्या है कि हमारे पास दो ब्रिज है इस तरह से और इसके बीच में एक वायर ऐसे लगा दिया है, ठीक है, जिसकी लेंथ है 110 सेंटीमीटर. ओके, तो इसमें अगर आप बात करो कि जो फ्रीक्वेंसी होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो वो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं. जैसे सपोज करिए कि इसमें अभी एक ही लूप बन रहा है इस तरह से वाइब्रेशन का, ठीक है. तो ये आपका जो वेवलेंथ इसका आएगा, मान लीजिए कि ये लेंथ एल है, तो ये एल लेंथ में आपको कितना वेव मिल रहा है, लेमडा अपॉन 2, आधा वेव मिल रहा है. दैट मीन्स कि लेमडा आपको यहाँ पे मिल रहा है 2L. ओके, उसी तरह से अगर मान लीजिए कि इसमें आपका दो लूप बनता है इस तरह से इसी सेम वायर में, तो ये लेंथ कितना हो जाता है, L हो जाता है. और इस L लेंथ के लिए अभी आपको लेमडा वेवलेंथ मिल रहा है. दैट मीन्स कि थोड़ा सा बदल गया. अब मान लीजिए इसमें 3 लूप बन जाता है ऐसे, तब इसका लेंथ वायर का जो हो जाता वो हो जाता 3 λ/2. दैट मीन्स कि यहाँ से लेमडा आपको मिल जाता है 2L/3. तो एक्चुअल में आपको पता होगा दैट V=F लेमडा एक फार्मूला होता है, तो फ्रीक्वेंसी हो जाता है V/लेमडा. तो फर्स्ट केस में देखो फ्रीक्वेंसी आपका आ रहा है V/2L. सेकेंड केस में फ्रीक्वेंसी आ रहा है आपका 2V/2L, है ना. और थर्ड केस में फ्रीक्वेंसी आपका आ रहा है 3V/2L. इस तरह से अगर nth वाइब्रेशन के लिए फ्रीक्वेंसी देखा जाएगा तो वो हो जाएगा NV/2L. देखिए नंबर ऑफ लूप्स अगर 1 बन रहे तो फ्रीक्वेंसी है V/2L. नंबर ऑफ लूप्स अगर 2 बन रहे तो फ्रीक्वेंसी है 2V/2L. और नंबर ऑफ लूप्स अगर 3 बन रहे तो फ्रीक्वेंसी है 3V/2L. दैट मीन्स कि n की जो वैल्यू है वो नंबर ऑफ लूप्स है ना. अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग चलते हैं. ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बता दिया है. नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं. दैट कि नाउ 2 मोर ब्रिजेस आर प्लेस्ड टू डिवाइड द लेंथ ऑफ द वायर इनटू 6:3:2. तो अब हम लोग क्या करेंगे कि पहले जो ब्रिजेस थे ऐसे, इसके बीच में 2 ब्रिज और लगा दिए 6:3:2. मतलब कि ये 60 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और ये 20 सेंटीमीटर, टोटल 110 सेंटीमीटर अभी भी है. अब जो वायर लगा हुआ है ऐसे, है ना, इस तरह से लगा हुआ है, ठीक है. तो जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आया है वो आप देखिए क्या है, NV/2L है, ठीक है. और बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है दैट की फ्रीक्वेंसी जो है वो कॉमन होना चाहिए. दैट मीन्स द फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट. सो आप यहाँ पर देखो दैट कि V और L ये आपस में प्रोपोर्शनल होंगे. सॉरी V नहीं, V तो स्पीड है. N और L, N मतलब कि नंबर ऑफ लूप्स, अभी बताया मैंने, नंबर ऑफ लूप्स इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द सेगमेंट. लेंथ ऑफ द L क्या था, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग था ना, तो लेंथ ऑफ द वायर भी लिख सकते हो आप, या लेंथ ऑफ द सेगमेंट ही लिखते हैं क्योंकि अलग अलग पार्ट में हमने बांट दिया वायर को, ठीक है. तो यहाँ पर जितना नंबर ऑफ लूप्स प्रोड्यूस होगा वो वायर के सेगमेंट के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. दैट मीन्स आप ध्यान से देखो दैट कि यहाँ पर आप अगर देखो तो जो हमारा सेगमेंट बटा हुआ है वो कितने रेशियो में बटा हुआ है, 6:3:2 के रेशियो में बटा हुआ है. तो जो नंबर ऑफ लूप्स होना चाहिए वो भी तो आपका 6:3:2 में होना चाहिए. दैट मीन्स कि जो मिनिमम नंबर ऑफ लूप्स हो सकता है यहाँ पे वो 6+3+2 हो सकता है, मीन्स 11 हो सकता है, ठीक है. 11 लूप्स यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लूप्स हो सकता है. अब इस क्वेश्चन में हमसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी पूछा गया था, तो फ्रीक्वेंसी जब आपको निकालना है तो आपने नंबर ऑफ लूप्स यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है कि n होगा, ठीक है. जो भी नंबर ऑफ लूप्स है वो 11 है. और फ्रीक्वेंसी आप V/लेमडा लिख सकते हो. V स्पीड है, लेमडा वेवलेंथ है, तो V का वैल्यू होता है √T/μ ये, और 1/λ पहले से रहेगा.
तो अगर आपको फ्रीक्वेंसी मिनिमम चाहिए, दैट मीन्स कि लेमडा जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए। टी टेंशन है, म्यू मास पर यूनिट लेंथ है, ठीक है। तो देखिए फॉर एफ मिनिमम लेमडा शुड बी मैक्सिमम। टोटल नंबर ऑफ लूप्स 11 होगा, टोटल लेंथ 110 है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर आपका लेंथ ऑफ ईच लूप पूछा जाए तो कितना बोलोगे? लेंथ ऑफ ईच लूप अगर पूछा जाए तो टोटल लेंथ 110 है और नंबर ऑफ लूप्स 11 है, मतलब कि 10 सेंटीमीटर का एक लूप होगा इस तरह से। तो अगर एक लूप का लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो इसका वेवलेंथ तो लेमडा बाई 2 होगा ना। आधा आधा वेव है ना, ये पूरा वेव होता तो लेमडा होता। दैट मीन्स कि लेमडा यहाँ से आपको 20 सेंटीमीटर मिलेगा। तो हमारा काम हो चुका है। एफ इक्वल टू 1/20 सेंटीमीटर मतलब 0.2 मीटर, √100, टेंशन हमें दिया हुआ था 400 और मास पर यूनिट लेंथ हमारा था 0.01। तो इससे हमारा फ्रीक्वेंसी जो मिनिमम कॉमन फ्रीक्वेंसी होगा वो हो जाएगा 1000 हर्ट्ज। ओके, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।